तो आज मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। बहुत सारे जो लोग हैं और हमेशा से जो मैंने खुलासा किया है वो मेरे हर खुलासा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं सीमा हैदर केस के हवाले से। हिंदुस्तान की बड़ी डिमांड आने वाली है। डिमांड क्या हो सकती है मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको ऑफिशियली तौर पे एक चीज मैं बताने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान की तरफ से सीमा हैदर केस को मोड़ने का, रुख मोड़ने का काम करेगी। जो हम लोग सोच रहे थे वो हमारे शानो गुमान में भी नहीं था कि क्या कभी हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा आ सकता है, क्या कभी ऐसी डिमांड की जा सकती है। जो डिमांड मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमेशा से आप लोगों को जो भी खबरें मैंने दी हैं बड़ी ऑथेंटिक और कंफर्म खबरें दी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई खबर जो है वो गलत साबित हुई हो। दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। हो सकता है जल्द ही, बहुत जल्द, जिसकी वजह से सीमा का केस डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से सीमा के ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सीमा को रखा जा रहा है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं देने जा रहा हूं। जो चीजें मैं आपको बताता रहा हूं कि हो सकता है सीमा को बहुत बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आज मैं उससे पर्दा हटाने वाला हूं। असल वजह है क्या जिसकी वजह से सीमा को वहां पे रखा गया है और जिसकी वजह से हैदर को उसके बच्चे नहीं दिए जा रहे हैं। आपने सुना होगा, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत से लोग सीमा की तरफ से जो है वो डिमांड कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से सीमा के लिए डिमांड कर रहे हैं। अगर सीमा को लेना है तो 50 लाख रुपए दे दो, सीमा के अगर लेना है तो ये काम कर लो, सीमा से अगर लेना है तो ये इस तरह बोल दो। तो वो चीजें जो है वो खुलकर सामने आने वाली हैं, चाहे ऑफिशियली हिंदुस्तान की तरफ से चाहे अनऑफिशियली। कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों हमारे पास। हमारे जो जानकार हैं उन्होंने हमें एक बावसूख जराए से ये बताया है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान की तरफ से या ऑफिशियली या अनऑफिशियली सीमा की तरफ से सौदेबाजी की जाने वाली है। सौदेबाजी किस लिए की जाएगी? गुलभूषण यादव जो कि पाकिस्तानी में एक टेररिस्ट, काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स में जो है वो अरेस्ट किया हुआ एक मुजरिम है, जिसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैंने बलोचिस्तान में बहुत सारे जो है टेररिस्ट अटैक किए, जो एक्सेप्ट कर चुका है कि वहां बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज में वो शामिल था। उसको उसको रिहा किया जाए और सीमा को लेके जाया जाए। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा इंकशाफ करने में जा रहा हूं। ऑफिशियली अनऑफिशियली ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि सीमा को शायद इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि सीमा की तरफ से अब बहुत बड़ी सौदेबाजी की जाएगी। ये मान लीजिए कि ये कहा जाएगा कि इस हाथ दो और इस हाथ लो। तो मैं हैरान होता हूं, मुझे हैरानगी होती है ये बात सुनकर। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज्यादा वो एहसास हुआ कि यार ये सीमा को रखना ये मकसद था। हो सकता है आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना करें, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट होने वाली है और अंडरग्राउंड चीजें ये चल भी रही हैं। लोग अभी तक ये आपस में पर्सनली बातें कर रहे हैं कि सीमा की रिहाई, उधर से गुलभूषण की रिहाई, इधर से सीमा की वापसी, ये दोनों चीजों को एक उस पर जोड़ रहे हैं। जबकि मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पाकिस्तानी एक ऐसे क्रिमिनल को छोड़ दे जो पाकिस्तान के अंदर हजारों जानें जिसने ली हो, जो इनलीगल तरीके से या लीगल तरीके से आना वो उसकी बात की बात है, जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में खाते हुए, पाकिस्तान में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहा, उसको अरेस्ट किया गया, उसको यहां पे जेल में डाला गया, उसके ऊपर केस चला, उसने एक्सेप्ट की वो तमाम तर चीजें जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट काफी दफा डिनाई कर चुकी है कि ये हमारा शहरी ही नहीं। उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है, उसके पास पाकिस्तानी पैन कार्ड मौजूद है, उसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड मौजूद है। तब हमारी जो एजेंसीज ने बहुत दिन से उसका ताकुब कर रही थी। जब उसकी कंफर्म हमें उनके पास डिटेल आ गई, कंफर्म चीजें उसको मिल गई, सबूत मिल गया हमारी एजेंसीज को, तब हमारी एजेंसीज ने उसके ऊपर हाथ डाला और उसको जो उसके ऊपर केस लगा और उसने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन हिंदुस्तान से जब पूछा गया तो हिंदुस्तान कहता है कि वो हमारा शहरी है ही नहीं, हम उसको जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो ये चीजें थी दोस्तों जिसकी वजह से सीमा को अब वहां पे रखने की कगार पे। हम ये टीवी में, फिल्मों में देखते होते थे कि एक इस हाथ दो और इस हाथ लो, यानी गुंडे जो है वो हीरो के फैमिली को पकड़ लेते थे या पुलिस कर्मचारियों के जो जब किसी क्रिमिनल को पकड़ते थे तो उसको गुंडे मुल्क में से किसी भी एयरलाइन को या किसी और चीज को हाईजैक कर लेते थे। तो फिर वो डिमांड करते थे कि हमारे उस साथी को छोड़ दो और ये अपने साथी ले जाओ। तो सेम वही सिचुएशन होने वाली है बहुत जल्द।
आप देखिएगा, अगर ऐसा हुआ दोस्तों, अगर ऐसा हुआ हिंदुस्तान की तरफ से ऑफिशियली या अनऑफिशियली ये अगर स्टेटमेंट आता है, तो फिर जग में थू थू होगी, हिंदुस्तान की रुसवाई होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आती है बड़ी करेक्ट और कंफर्म इंफॉर्मेशन आती है। पहले भी मैं 2 महीने पहले गालबन आपको बता चुका हूं कि सीमा को वहां रखने का क्या बड़ा मकसद है और उसके पीछे क्या मकासद है, इन लोगों के क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये था वो मकसद। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आने वाली हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे केस नजदीक पहुंचेगा इसकी डिपोर्टेशन का काम, उसी तरीके से बहुत बड़ी 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 चीजें और अजीब अजीब तरह की चीजें और डिमांड्स निकल कर आएंगी। तो ये थी इंफॉर्मेशन, जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। अब आगे फैसला आपका होगा कि क्या ये हिंदुस्तान को जेब देता है कि अगर इस तरीके का काम करे कि सीमा की तरफ से सीमा दे दो है और गुलभूषण यादव दे दो और वो ले जाओ। ऐसा हो सकता है? ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कभी भी नहीं होगा। आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तानी कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस प्रपोजल को। बाकी वो इलीगल गए हैं, उनको सजा दें या उनको डिपोर्ट कर दें, हमारा तो मुतालबा यही है। और सीमा ने जो गलती की उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बच्चे छोटे हैं, माइनर है, उनके लिए उनको डिपोर्ट कर दीजिए। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मोटिव है। आपके जो आज की वीडियो का मैं यहाँ पे दोस्तों एंड करता हूँ। अल्लाह।